गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो हम लोग ध्यान से देखते हैं अब केमिकल काइनेटिक्स में वीडियो सेकंड में। ये आपका है वीडियो 2, वीडियो पार्ट 2 है या वीडियो 2 है, जो कि हम लोग देख रहे हैं कि केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग पढ़ चुके थे रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट ऑफ रिएक्शन के बाद से हम लोग पढ़े थे इसमें रेट ऑफ रिएक्शन में रेट क्या होता है। तो रेट में हम लोगों ने देखा था कि डेल्टा आर अपान डेल्टा टी होता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं आर इज इक्वल टू डेल्टा, या फिर कंसंट्रेशन आप ऐसे बोलते हैं हम लोग, आर इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ आर अपान डेल्टा टी। कुछ चीज़ें आप लोग देखेंगे यहाँ पे निगेटिव साइन था। इसका निगेटिव साइन ये शो कर रहा था कि इसके रेट में जो है या फिर इसके जो कंसंट्रेशन में डिक्रीजमेंट हो रहा है, जिसको ये शो कर रहा था। तो अब हम लोग यहाँ पे इस टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे इस टॉपिक्स में हम लोग देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन को। तो सबसे पहला टॉपिक होता है इसमें कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज। कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज, रिएक्टिंग स्पीसीज। तो ये कहाँ से इसको इन्फ्लुएंस करता है, ध्यान देने वाली बात ये है। कंसंट्रेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो जो रेट ऑफ द रिएक्शन हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स के। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि कंसंट्रेशन, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज लार्ज, द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन इज लार्ज। तो जब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का अधिक होगा तो रिएक्शन का भी जो रेट है वो क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और एक चीज़ और, यदि हम लोग का देखते हैं कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है तो डिक्रीज करेगा, यानी रेट डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेट यदि इंक्रीज करता है, आर की वैल्यू इंक्रीज करती है, रेट इंक्रीज करता है, तो कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज करेगा। और यदि डिक्रीज करती है तो ये डिक्रीज करेगा। क्लियर। सेकंड टॉपिक हम लोग इसमें देखते हैं टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इन जनरल एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ द ऑलमोस्ट ऑल केमिकल रिएक्शन। तो जितने भी केमिकल्स रिएक्शन है यदि इसमें हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो टेम्परेचर के भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो टेम्परेचर को भी इंक्रीज करने पे ये इंक्रीज होगा और टेम्परेचर को डिक्रीज करने पे ये डिक्रीज होगा। क्लियर। आगे देखते हैं हम लोग नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो ये नेचर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि रिएक्टेंट कैसा है और प्रोडक्ट कैसा है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नेचर कैसा है। ठीक है। बहुत से रिएक्टेंट ऐसे होते हैं जिसमें जो यहाँ पे रेट है वो इंक्रीज कर जाता है, और बहुत से रिएक्टेंट ऐसे होते हैं जिसमें रेट डिक्रीज कर जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देखें, यदि हम लोग नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो ये कन्वर्ट होता है 2NO2 में, 2NO2 में। ये रिएक्शन जो होता है फास्ट होता है। ठीक है। तो इसमें जो रिएक्शन होता है रैपिडली हो जाता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसमें जो होता है रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाता है। ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन जो है इंक्रीज कर जाता है। और यही यदि हम लोग देखें कि CO यदि रिएक्ट करता है O2 से, तो इसमें बनता है आपका 2CO2। तो इस कंडीशन में यदि हम लोग देखें तो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो स्लो होता है, यानी डिक्रीज कर जाता है। तो इसमें इंक्रीज करता है और इसमें डिक्रीज करता है। तो ये नेचर पे डिपेंड करता है कि आपका रिएक्टेंट कैसा है, प्रोडक्ट कैसा है, इसके नेचर पे डिपेंड करता है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें इन्फ्लुएंस करने वाला फोर्थ टॉपिक जो है रेट ऑफ रिएक्शन को, वो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट के बारे में आप लोग सुने होंगे।
द कैटलिस्ट इज द सबस्टांस विच इंक्रीज द इनहेंस द रेट ऑफ द रिएक्शन। कैटलिस्ट ऐसा सबस्टांस होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तो ये जो एक ऐसा सबस्टांस है विदाउट इन्वॉल्विंग इन द केमिकल रिएक्शन इट इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हुए भी ना ये केमिकल रिएक्शन के रेट को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तो ये भी इंक्रीज करता है बच्चों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें जो टॉपिक है फिफ्थ, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया में क्या होता है, जितना सरफेस एरिया लार्जर होगा उतना ही जो है हमारा जो रेट है वो क्या होगा, अधिक होगा। और सरफेस एरिया जितना कम होगा रेट जो है उतना ही क्या होगा, कम होगा। क्लियर। तो ये हमारा फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग, जो कुछ फैक्टर्स थे जो रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन किया। आगे देखते हैं बच्चों। तो आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, रेट ला एक्सप्रेशन और डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट ऑन कंसंट्रेशन, यानी कि रिएक्शन रेट जो होता है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे आप लोग को इस ग्राफ में समझिए, पहले यहाँ पे ये जो ग्राफ है वाई एक्सिस ये शो कर रहा है आपका कंसंट्रेशन को, और एक्स एक्सिस वाला जो ग्राफ है वो शो कर रहा है टाइम को। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला जो प्लॉट आया है हमारा, ये शो कर रहा है रिएक्टेंट को, क्योंकि रिएक्टेंट जैसे जैसे इंक्रीज होता है रिएक्शन वैसे वैसे इसका जो रेट होता है डिक्रीज होता है, और ये शो कर रहा है हमारा प्रोडक्ट को। तो अब ध्यान देंगे हम लोग यहाँ पे, वन अ केमिकल रिएक्शन प्रोसीड द रिएक्टेंट गेट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। जैसे जैसे केमिकल रिएक्शन इंक्रीज होता है वैसे वैसे जो रिएक्टेंट होता है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। एज अ रिजल्ट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज वाइल दैट ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेज। द जनरल बिहेवियर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट इज शोन इन द फिगर। अब यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग, इस फिगर में ये जो प्लॉट दिखाया गया है रिएक्टेंट के लिए, ध्यान दीजिएगा, रिएक्टेंट के लिए टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, रेट जो है डिक्रीज कर रहा है। ठीक है। टाइम के साथ साथ जैसे जैसे यहाँ पे टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और प्रोडक्ट का है जो यहाँ पे, तो प्रोडक्ट का क्या हो रहा है, टाइम के साथ साथ इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज करेगा रिएक्टेंट का, और प्रोडक्ट का क्या होगा, इंक्रीज करेगा टाइम के साथ साथ। और आप लोग जानते हैं कि जो कंसंट्रेशन टर्म होता है, ठीक है, कंसंट्रेशन जो टर्म है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि रेट के साथ साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा है यहाँ पे, तो इसका रेट भी क्या होगा, घटेगा। और यदि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है इसका रेट भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं रेट ला एक्सप्रेशन। रेट ला को हम लोग ऐसे फिगर द्वारा ड्रा कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन। दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। रेट लॉ ऑफ मास एक्शन, जो कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आप लोग के लिए। ये CTION है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा स्पेलिंग में। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं द quantitative relationship between the rate of reaction and the molar concentration of the reacting substances was given by two chemists Gullberg and Weiss in 1887. This relationship is known as लॉ ऑफ मास एक्शन। तो यहाँ पे दो साइंटिस्टों ने मिलकर, एक गुलबर्ग जो है यहाँ पे डी साइलेंट है, और एक वेज जो थे, इन दोनों ने मिल करके 1887 में एक रिलेशन दिया था किसके बीच में, रेट ऑफ द रिएक्शन एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पेस सब्सटेंसेस के बीच में रिलेशन दिया था, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। क्लियर। अब अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अब इस लॉ को हम लोग देखते हैं, याद करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद करना पड़ेगा आप लोग को। At a given temperature, the rate of a chemical reaction is directly proportional to the product of the molar concentration of the reactants. ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बच्चों। तो जो रिएक्टेंट है ये यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होगा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन होगा वो जो होगा रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यही हमारा लॉ कहता है, इतना ही याद रखना है आप लोग को। यानी जो ये रिएक्टेंट है A और B,
यदि कोई केमिकल रिएक्शन है, इसमें जो ए और बी रिएक्टेंट है, तो इसके जो कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होगा, यानी इसके कंसंट्रेशन को हम लोग कैसे शो करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ए डॉट कंसंट्रेशन ऑफ बी, और ये शो करता है हम लोग का प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। और ये इस्लाम में कहा जा रहा है कि ये जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी इसमें प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। और ये जो रिएक्टेंट होता है, इसी का जो कंसंट्रेशन टर्म का, मोलर कंसंट्रेशन टर्म का जो प्रोडक्ट होता है वो रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यही हमारा ला कहता है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग आगे, अकॉर्डिंग टू दिस ला of mass action, the rate of the chemical reaction may be written as, अब कैसे लिख सकते हैं हम लोग इसको, rate is equal to k into concentration of molar concentration of A into molar concentration of B, or active mass of A into active mass of B, where k is the rate constant and concentration of A and B is the concentration of the reactant। ठीक है, तो A और B जो है ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रिस्पेक्टिवली है, ए का और बी का, और यहाँ पे रेट एक्सप्रेशन आप लोग को दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि रेट का जो कंसंट्रेशन टर्म, मोलर कंसंट्रेशन टर्म का प्रोडक्ट होता है वो रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यही हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन है। क्लियर, आगे देखते हैं हम लोग, सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कांस्टेंट आर, इस कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट जो है हमारा, यहाँ पे कांस्टेंट क्या था बच्चों, के, जो कि हम लोगों ने देखा था कि आर रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो यहाँ पे ये जो हमारा रेट इक्वेशन है, इस रेट इक्वेशन में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, ध्यान दे देते हैं हम लोग यहाँ पे। सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रेट कांस्टेंट आर, रेट कांस्टेंट इज द मेजर ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन, लार्जर द वैल्यू ऑफ के फास्टर द रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देते हैं हम लोग, रेट कांस्टेंट जो है रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जितना वैल्यू अधिक होगा उतना ही रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। फिर हम लोग देखते हैं डिफरेंट रिएक्शन हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ के, डिफरेंट वैल्यू के लिए जो ध्यान दीजिए, रिएक्शन के लिए डिफरेंट रिएक्शन हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ के, जितने अलग अलग टाइप के रिएक्शन होंगे उसके लिए के का वैल्यू क्या होगा, डिफरेंट होगा। आगे देखते हैं हम लोग, as a fixed temperature the value of K is constant and the characteristic of the reaction however it changes with temperature। तो फिक्स टेम्परेचर पे जो वैल्यू होगा वो कांस्टेंट होगा, लेकिन टेम्परेचर जैसे जैसे वैरी करेगा वो चेंज होता जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं, फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट जो होगा वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, रेट ला एक्सप्रेशन देख लेते हैं हम लोग इसमें। कंसीडर अ केमिकल रिएक्शन, कोई केमिकल रिएक्शन है बिटवीन NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड फ्लोरीन गैस के बीच में, जो कि हमको फॉर्म करता है NO2F, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फ्लोरीन यहाँ पे फॉर्म होता है आपका। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कि इस रिएक्शन में कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फ्लोरीन से रिएक्शन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और F, यहाँ पे आपका F रहेगा, ध्यान सही कर लीजिएगा इसको आप लोग का, यहाँ पे F रहेगा, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म करता है। तो यहाँ पे हम लोग को मतलब किससे है बच्चों, लॉ ऑफ मास एक्शन से, केवल रिएक्टेंट से। द रेट ऑफ द रिएक्शन में बी एक्सप्रेस्ड एज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट इज इक्वल टू कांस्टेंट के, जो कि आपने अभी देखा कौन सा कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट, इनटू NO2, कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ F2। दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द रेट लॉ और रेट इक्वेशन। इस एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं रेट लॉ और रेट इक्वेशन। ठीक है, तो ये रेट इक्वेशन को शो करता है। इसमें और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है जो कि आप लोग इजीली देख सकते हैं, और इसके बाद से इसके एग्जाम्पल में आप लोग इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स है जो आप लोग करेंगे। उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन में जो डिफरेंस होता है वो भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसमें आपका रेट ला, ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है,
इस टॉपिक को तैयार करिए आप लोग। और कुछ बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है, ताकि हम लोग को भी प्रोत्साहन मिले इस वीडियो से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।